हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैथ्स के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आज मैं आपको फिर से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है संबंध और फलन, आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका पहला चैप्टर है संबंध और फलन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए इक्वल ब्रैकेट में, मंझला ब्रैकेट इसको बोलते हैं भाई, 1 2 3, बी इक्वल ए कॉमा बी, तो ए से बी में फलनों की संख्या बतानी है आपको। फलनों की संख्या कैसे निकालते हैं आप? फलनों की संख्या भाई क्या होता है आपका, m की पावर n होता है। फलनों की संख्या निकालनी तो m की पावर n आप फार्मूला लगा दीजिए। जैसे यहाँ m क्या है आपका 2, जितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट b में दिए हैं, a कॉमा 2, ए कामा बी, तो कितने हुआ 2 एलिमेंट, तो नीचे 2 लिखिए। इधर कितने दिए हैं, ये हमेशा m होता है, ए हमेशा n होता है, और ये 3 है तो 3 लिखेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ऐसे ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपी बोर्ड में फलनों की संख्या आती है हर साल, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए फलनों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कौन सा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x - 4x³ और इसकी रेंज क्या दी हुई है, -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, प्रूफ करने के लिए आता है। आप इसको एनसीईआरटी का है, आप एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल एग्ज़ाम में आता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ जो यूपी बोर्ड के लिए 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है भाई आपका संरेख वाला। देखिए, ये आपका सारणिक से है, इसमें आपको संरेख सिद्ध करना है। कैसे संरेख सिद्ध करते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। इसमें a इक्वल 2, 3, -4, 1, -2, बी में दिया है 1, -2, 3, और सी में दिया है, सी क्या दिया आपका 3, -8, माइनस कह रहा हूँ 3, 8, और फिर इसके बाद आपका -11 है। अब संरेख कैसे सिद्ध करते हैं, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा और फार्मूला आपका जो होता है वो लगा दीजिएगा, तो संरेख आपका सिद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि, ये आपका डिफ्रेंसिएशन का है, ये महा इम्पॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका है। ये तो भाई हर साल हर एक सेट में रहता है, क्योंकि ये थोड़ा प्रूव करना वाला क्वेश्चन है और डिफ्रेंसिएशन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार आते हैं, तो ये उनमें से एक है। y इक्वल क्या है, e की पावर a cos इनवर्स x, और प्रूव करना, इसको कैसे प्रूव करेंगे, आप दोनों तरफ क्या कर लेंगे भाई, दोनों तरफ आप लॉग ले लेना। ठीक है, दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, फिर इसके बाद आप डिफ्रेंसिएशन कर देना तो ये प्रूफ हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ऐसे इसको करना, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपका इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, यदि ए इक्वल, आपका दिया है व्यू में, क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसके बाद आपका साइन अल्फ़ा, इसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। अब इसमें आपको ए, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा। आपको पता हो कैसे, इनको चेंज कर देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट आपका निकल जाएगा। रो रो को चेंज कीजिए और
कॉलम को चेंज कीजिए तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ए से मल्टीप्लाई, तो इसमें बस 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये 5 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आते हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल कर ए से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आई आ जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आई मीन्स तो जानते ही हैं, ठीक है, आइडेंटिटी सारणिक होती है, तो आई आ जाएगा। ठीक है, ये होती है 0 नहीं 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1, ये आपका आ जाएगा अगर आप ऐसे कर देंगे। ये 3 एलिमेंट के लिए, इसमें 2 एलिमेंट है तो ये आपका आएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसमें के का मान निकालना है। तो ये सारणिक का क्वेश्चन है। सारणिक के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको प्लॉट कर देना है। बस सारणिक में कैसे लिखेंगे, पहले देखिए, यदि 3 शीर्ष दिए हुए 2 -6 5 4 के 4, तो के का मान निकालना है और इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसे सारणिक आपको निकालनी है, सारणिक सारणिक कैसे निकालते हैं, सारणिक तो आपको पता ही होगी। जैसे इधर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप 1 1 2 -6, ठीक है, 5 4 के 4। अब सारणिक आप निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसकी सारणिक क्या होगी, बट आपका, और इक्वल में लिख दीजिएगा 35, तो के का मान आपका आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि के मान वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, या त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले। ये 2 क्वेश्चन आपके सारणिक से ज़रूर बनते हैं। और एक ए इनवर्स निकालने वाला, वो क्वेश्चन अभी मैं लिया नहीं हूँ, अगले वीडियो में कवर करूँगा, शायद मैं उसको सॉल्व भी कराऊँगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ये आपका फलन से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिकॉज दिस क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। ठीक है, ये सवाल एवरी ईयर आता है भाई। इसमें डिजिट बस चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता। डिजिट 2 की जगह, यहाँ डिजिट चेंज होती है, 2 की जगह 5 का मल्टीपल कह देगा। ठीक है, तो इसको पढ़िए पहले। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल, ठीक है, क्या दिया है, ए कॉमा बी सच दैट मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी। 2 क्या है, मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी, मतलब 2 क्या है, ए माइनस बी को डिवाइड करता है। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, डिवाइड्स मतलब विभाजित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ 4 होता तो 2 4 को विभाजित करता है, मतलब काटता है। तो वैसे ही आपको तुल्यता संबंध सॉल्व करना है, बताना है तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तुल्यता संबंध के लिए तीनों आपके सिद्ध करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, अगर ये तीनों हैं तो तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, आप सेट में देखेंगे अनसॉल्व्ड में तो आपको मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, देखिए, ये आपका अवकलन के अनुप्रयोग का है। ठीक है, इसमें आपको वर्धमान बताना है कि ये फलन वर्धमान है कि नहीं। तो वर्धमान निकालना आपको आता ही होगा। ठीक है, प्लॉट कर दीजिए, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू आए वो नंबर लाइन में प्लॉट करके आप वर्धमान बता सकते हैं। तो ये भी इजी है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल भी आया है, 2024 में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएशन का आपका क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट बुक के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हर साल आते हैं, और अनसॉर्ट से काफ़ी मेहनत करके मैंने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन आपका है, y इक्वल एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग नहीं है x+1 लॉग x+1। ठीक है, तो ये अब अगर देखिए, ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग से इसको निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड हो जाता है लॉग, अगर 2 बार मल्टीप्लाई में हो तो ऐसे करके आप इसको कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन प्रूव बस करना, क्या प्रूव करना, dy/dx इक्वल लॉग
x-1 अपॉन x+1। डिफ्रेंसिएशन सिंपली करना है। अगर थोड़ा सा भी आपको डिफ्रेंसिएशन आता है, ये क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये 5 नंबर में भाई आ चुका है 2022 में, ठीक है, और 23 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो 22 और 23 में आपका पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। और पिछली बार और पीछे का मैं बता नहीं रहा हूँ, 2018-17 में भी बहुत फेमस क्वेश्चन था, तो आप इसको कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं आज बताने वाला हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ये आपका आता है 5 नंबर में, सिद्ध करना। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। बस आपको tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला लगाना है, आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी का फार्मूला लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आपको पता ही होगा tan इनवर्स ए और tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला क्या होता है, पता है कि नहीं? क्यों भाई? tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी का फार्मूला आप लगा दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता रहूँगा जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क आ सके। मैंने भी मैथ्स में 97 मार्क्स गेन किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगा जो भाई यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो धन्यवाद।